चलो भाई ध्यान दो, सभी बच्चे ध्यान दो। आज हम लोग एक टॉपिक नया लेकर आए हैं, एरिया एंड पैरामीटर, परिमाप तथा क्षेत्रफल। एक मैथमेटिक में टॉपिक होता है जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल का, आयत का एरिया और पैरामीटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेक्टेंगल होता क्या है। तो रेक्टेंगल में चार साइड होता है, भुजाएं चार होती है और आमने सामने की अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और इसके डायगोनल, जब कोना को हम मिलाते हैं इससे और इस कोने को इससे मिलाते हैं, इसको हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है, विकर्ण कहते हैं। और ये विकर्ण डायगोनल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एसी जो डायगोनल होता है बीडी के क्या हो, इक्वल है, होता ही होता है, जान जाइए। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी कि लंबाई को चौड़ाई में जब गुणा कर देते हैं, लेंथ को ब्रेथ में गुणा करते हैं तो एरिया प्राप्त होता है, हमको मिलता है। उसी तरह जब हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 का गुणा करेंगे और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पैरामीटर मिल जाएगा। मगर एक चीज और आपको बता दें, किसी भी शेप का पैरामीटर निकालने के लिए हम सभी साइडों को जोड़ देंगे तभी पैरामीटर निकल जाता है। ये तो फार्मूले हो गए, मगर पैरामीटर निकालने के लिए सभी साइडों को ऐड कर दीजिए तो पैरामीटर निकल जाता है। क्लियर है? चलिए उसी तरह हम लोग देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में 4 साइड होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें भी 2 डायगोनल होते हैं, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा इंटू भुजा, इसको हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एरिया मिल जाता है। उसी तरह पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी कि 4 को जब हम साइड से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पैरामीटर मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल में सपोज दैट, मान के चलिए अगर साइड दे दिया है 5 मीटर तो हमको एरिया निकालना है तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। उसी तरह पैरामीटर जब निकालेंगे तो 4 इंटू 5, तो 4 5 जा 20, यानी कि 4 पंचे 20, तो 20 इसका मीटर में आंसर आ जाएगा। यानी कि जो भी नंबर दिया रहेगा उस नंबर को यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। और एक बात और ध्यान देना है कि एरिया निकालने के बाद, चाहे कोई भी शेप हो, एरिया निकालने के बाद यूनिट को स्क्वायर में लिखते हैं। यूनिट को किस में लिखते हैं, स्क्वायर में ही लिखा जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिएगा और उसके बाद आपको ना समझ में आए तो दोबारा हम आपको बताएंगे। ओके जी, हालांकि आपको इस तरह के एग्जाम्पल अभी हम कराएंगे कुछ। चलिए ठीक है, जो लोग बच्चे नहीं नोट किए थे वो नोट कर लेंगे और इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन कराएंगे।